अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तान सीरीज़ क्लास 7 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7। आज हमने स्टार्ट करना है लीनियर इक्वेशन एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम स्टडी करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज़ एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, हमने प्रीवियस स्टडी किया था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व हो। और हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक तो हमारे पास वेरिएबल हमारे पास एक हो, क्योंकि हमने इन वन वेरिएबल अभी फ़िलहाल स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो वन हो, तो वो हमारे पास कहलाती है लीनियर इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास क्या होता है कि दरमियान में हमारे पास इक्वालिटी का साइन हो, और हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो। The process to find the value of the involved variable which make the linear equation true is known as its solution। अब देखें कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ 5x + 3 इज़ इक्वल टू 10। ये जो पूरा प्रोसेस होगा इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास इस वेरिएबल x का हम क्या सोल्यूशन हम फाइंड करेंगे, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन x + 3.4 इज़ इक्वल टू 7.5। अब ये हमारे पास जो पहला पार्ट है, ये इस सब में हमारे पास ये जो है लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इसमें आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है, मतलब अगर x है तो x ही नज़र आ रहा है। दो वेरिएबल नहीं नज़र आ रहे कि x और y दो, नो, ये हमारे पास वन वेरिएबल है। और इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि ये इक्वालिटी का साइन दरमियान में होता है, इक्वल का साइन लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है। इनको अब वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। x + 3.4 इज़ इक्वल टू 7.5। x हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारे पास प्लस 3.4 हमारे पास कांस्टेंट है, और ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। इनमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल लाइक टर्म्स हम इकट्ठी करते हैं, और अब हमारे पास कांस्टेंट है 3.4, तो इसे हम ले जाएंगे x के साथ। ये प्लस हो रहा है 3.4, तो ये दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, -3.4। ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट हो गए हैं। और वैसे भी कि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इस जो लेफ़्ट साइड होती है उधर हमारे पास सिर्फ हमारे पास वो x जो वेरिएबल है ना, वो हमारे पास रहता है। बाकी हम जितनी वैल्यूज़ होती हैं उसके हम प्रोसेसिंग करके दूसरी साइड ले आते हैं। अब देखें कि 7.5 में से 3.4 को अगर हम माइनस करें तो 5 में से 4 1 आता है पॉइंट, और 7 में से 3 जाएँ तो हमारे पास 4.1 हमारे पास आंसर है। इसका बी पार्ट है 2x - 12 इज़ इक्वल टू 2। 2x, अब देखें हमारे पास जो 2x के साथ -12 है, और -12 दूसरी साइड जाके +12 हो जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट हमने इकट्ठे कर दिए हैं। 12 और 2 14 होता है। x के साथ आप देखें कि हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 7। 2 1 टाइम 2, 2 7 टाइम 14, तो x इक्वल टू 7। सी पार्ट है 7x इज़ इक्वल टू 28। अब देखें कि हमारे पास x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड से जाकर डिवाइड हो जाएगा। 7 1 टाइम 7, 7 4 टाइम 28, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। डी हमारे पास है x डिवाइड्स 2 -1 इज़ इक्वल टू 3। अब x के साथ जो 2 है वो डिवाइड हो रहा है, -1 है तो -1 इक्वल के उस साइड जाके +1 हो जाएगा। 3 और +1 4 हमारे पास आता है। अब देखें x के साथ 2 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड ये जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अगर एक साइड चीज़ डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई होगी। अगर एक साइड मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगी। और अगर एक तरफ प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ माइनस, माइनस हो रहा है तो प्लस। ये आपने याद रखना है।
x इज इक्वल टू 4 टाइम 8 होता है, तो 8 हमारे पास आंसर आ गया। इसका हमारे पास ई पार्ट है -4x+3 इज इक्वल टू -7, +3 हमारे पास इधर हो रहा है 4x के साथ, तो दूसरी साइड जाके -3 हो जाएगा। -4x इज इक्वल टू -7 में -3 प्लस करें तो देखें -7 -3 माइनस माइनस हो तो प्लस रहे हैं, 7 और 3 10, लेकिन साइन क्या है आएगा जो बड़े के साथ होगा, तो -10। अब -4 हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होते हैं, ये कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10, तो x हमारे पास आ जाएगा 5/2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 डिवाइड 2x माइनस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब देखें ये +5 को हम दूसरी साइड जाके माइनस करेंगे, 3 -5 -2 आया। अब 1 डिवाइड कर रहा है इस पूरी वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे कि 1 हमारे पास यहीं रहेगा, जो डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2 टाइम 4x माइनस माइनस प्लस 2 9 टाइम 18। अब देखिए हमें जो है x की 4x जो है, ये जो वैल्यू है, जो टर्म है, ये हमारे पास नेगेटिव है। इसको हम क्या करते हैं प्लस में, अगर इसको प्लस दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पे मैं करती हूँ -4x है, तो ये 1 वाली साइड जाके +4x हो जाएगा इज इक्वल टू 18। अब 4x है, हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, 4x इधर ही रहेगा, 1 इधर 18 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। 4x और 18 में से 1 जाए 17, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 17 डिवाइड्स 4। जी पार्ट है 2x + 1 डिवाइड्स 2 -1/4 इज इक्वल टू 3x डिवाइड्स 8। जो अब देखें लाइक टर्म्स, जो x वाली टर्म्स हैं उन्हें हमने इकट्ठा करना है। 2x + 1 डिवाइड्स 2 माइनस, अब 3x हमारे पास इस साइड पे प्लस है, तो इधर आके हमारे पास माइनस हो जाएगा, -3x डिवाइड्स 8। और इधर हमारे पास ये -1/4 है, इक्वल के दूसरी साइड जाके +1/4 हो जाएगा। अब जब हमने प्लस माइनस में, ये दरमियान में अगर प्लस या माइनस हो, तो इनके डिनोमिनेटर हमने सेम बनाने होते हैं। इधर हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो 8 है, और इधर है 2। 2 का टेबल 8 पे जाता है, कितनी दफ़ा जाता है? 2 4 टाइम 8, मतलब हम इस 2 को 8 बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर, जो नंबर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 4 को मल्टीप्लाई हमने किया, 4 2 टाइम 8x प्लस 4 1 टाइम 4 डिवाइड्स 8 माइनस 3x डिवाइड्स 8। अब इनका हमने एलसीएम लिया, 8x + 4 माइनस 3x डिवाइड्स 8। 8x में से 3 जाएँ तो 5x + 4 डिवाइड 8 इज़ इक्वल टू 1/4। अब देखें कि हमारे पास ये जो 8 है, ये 5x को भी डिवाइड कर रहा है, ये 4 को भी डिवाइड कर रहा है। इसको हमने लिख लिया सेपरेट। 5x डिवाइड्स 8 इज़ इक्वल टू 1/4। अब ये इधर +4/8 था, उस साइड जाके -4/8 हो गया। इधर मैंने कर दी यहाँ पे कटिंग, आप लोग की चॉइस है, आप कटिंग करें या ना करें। 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 1/4 माइनस 1/2। अब देखें ये है बड़ा नंबर 4, 2 का टेबल 4 पे जाता है। 2 कितने टाइम 4? 2 टाइम 4, तो इस 2 को हमने 4 बनाना है। इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 माइनस 2/4। अब इसका हमने लिया एलसीएम, 1 - 2 डिवाइड्स 4, तो -2 में से 1 जाए -1/4, और ये हमारे पास ये साइड, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड वैसे ही चलती आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इधर हमें x की वैल्यू चाहिए। 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब इधर हमने 4 से अगर इनकी कटिंग करें, तो 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, ऊपर रह गया -1 मल्टीप्लाई 2, और नीचे है 1 मल्टीप्लाई 5। -2 डिवाइड्स 5 हमारे पास x का आंसर है। h पार्ट है हमारे पास 2x + 8 इज इक्वल टू 6x।
लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है। 8 हमारे पास यहीं रहेगा, 2x को हम ले जाएंगे 6x के पास। 6x माइनस 2x, उधर प्लस था इधर माइनस हो गया। 6 में से 2 जाए 4x। अब इधर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 4 2 टाइम 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो 2 हमारे पास आंसर आ गया इस x का। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 12x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 6। 3/2 हमारे पास कांस्टेंट है। 12x दूसरी साइड जाएंगे प्लस 3/2 हो जाएगा। अब देखें 6 के नीचे कोई नंबर नहीं था न्यूमिनेटर में, तो क्या नंबर है? कुछ नहीं है, तो 1 है उसके नीचे। तो हमने इधर भी 2 बनाना है, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 2 को मल्टीप्लाई किया। 6 2 टाइम 12 डिवाइड्स 2 प्लस 3/2, एलसीएम लिया। 12 और 3 हमारे पास 15 डिवाइड्स 2 आ गया। अब x के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 15 डिवाइड्स 2 मल्टीप्लाई 12 इधर आ गया 12। 3 से कटिंग करेंगे, 3 4 टाइम 12, 3 5 टाइम 15, तो 5 डिवाइड्स बाय 8 हमारे पास x का आंसर आ गया।